अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज ये पेटीज़ बनाते हुए हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो हैं जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद के। इनको यूज़ करते हुए आज ये रेसिपी बनाएंगे। ये टी टाइम स्नैक रेसिपी है और इस रेसिपी को आप लोग चाहें तो अपने रमज़ान मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, वो मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बिल्कुल बारीक डाइस कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे, जज़ा फूड का पिंक सॉल्ट है ये 1 टीस्पून। जज़ा फूड का हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। जज़ा फूड का ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे जज़ा फूड का 1/2 टीस्पून के बराबर। जज़ा फूड का गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। इसका मैरिनेशन टाइम है ये। अच्छा, तो मैंने चिकन के क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ, मतलब डाइस करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। 10 मिनट के बाद हम एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और ऑयल के अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड करेंगे। उसको हमने पका लेना है। 3 से 4 मिनट में चिकन पक जाता है क्योंकि इसको हमने बहुत बारीक किया हुआ है। और अगर आप इसका कीमा भी लेते हैं चिकन का तो वो भी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छे से गल गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे फिलिंग को अपनी। इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैंने छोटे साइज़ की ब्रेड ली थी और इसके हम इस तरह से कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो मैं सारे स्लाइसेस को इसी तरह से कट करके रख लूँगी अपने पास। और जब स्लाइसेस को कट कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्लाइसेस को बेलना है। थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे इसको इस तरह से। बस आपने हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। तो सारे स्लाइसेस को मैं बेल के रख लूँगी। और जब स्लाइसेस मिल जाएंगे उसके बाद हम इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर मैंने रख दिया है। फिर हम अपनी फिलिंग ऐड करेंगे चीज़ के ऊपर इस तरह से 1 टेबलस्पून के बराबर। फिलिंग ऐड करने के बाद हम दोबारा से एक और बार इसके ऊपर चीज़ रखेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी से हमें सील करना है। तो कॉर्नर्स पे हम पानी लगा लेंगे इस तरह से। ब्रेड के कॉर्नर्स पे पानी लगा लें और दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये चारों तरफ से अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और हाथ से भी आपने इसको प्रेस कर देना है इस तरह से कॉर्नर्स पे से। तो ये देखिए ये रेडी है इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सारे बॉक्सेस मैंने तैयार कर लिए। इसको कोट करने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। 2 से 3 अदद अंडे ले लीजिएगा, उसको मैंने फेंट लिया है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स पेटीस उठाएंगे, हम अंडे के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद इसको हमने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ।
तो देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने हल्के हाथ से प्रेस करके लगा देना है चारों तरफ से, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं सारे पेटीज़ को कोट करके रख लूँगी और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया इसको फ्राई करने के लिए। जब ये गरम हो जाएगा तो हमने इसको फ्राई कर लेना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्रम्स जो हैं ऊपर से जल जाएंगे। तो जब इसके ऊपर एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप दूसरी तरफ से इसको टर्न करके इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इसको हमने निकाल लेना है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये, और इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारी पेटीज़ को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक, तो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ के ऊपर मुझे टैग ज़रूर कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।